डियर स्टूडेंट, हम लोग वर्ग 10 का आज मैथ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मैथ होगा, ठीक है। आप इसको मॉडल पेपर बोल सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होगा वो पूरा 20 होगा, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि XYZ समांतर श्रेणी में है तो Y क्या कह रहे हैं मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके का सवाल रहेगा, आपको 3 गो संख्या दिया रहेगा अचर के रूप में या इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए X Y और जो Z दिया है इसमें कह रहा था कि Y का मान निकालने के लिए, तो जिस किसी का भी देगा मान सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लगाइएगा और जिसका कहेगा आप वहाँ पर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर Y का कह रहा था तो हमें यहाँ पर Y लिख लिया 2Y बराबर, और इसके बाद जो नहीं दिया है मतलब Y यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचेगा X और यहाँ पर बचेगा Z, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ कर इधर लिख देते हैं X प्लस Z, ठीक है। तो 2y बराबर जब इतना हो जाएगा तब लोग y बराबर निकाल लेंगे। तो देखिए y बराबर हो जाएगा x प्लस जेड और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो देखिएगा कि ऑप्शन में यहाँ पर जो देखिएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी मैच कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z प्लस जब x ऐसे लिख देंगे और बटा में 2, तो देखिएगा कि ये वाला जो है इस ऑप्शन से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो होगा z प्लस एक्स बाई 2। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है साइन ए इंटू कोसे के बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है। देखिए कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाता है 1 बटा में साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है यदि इसको बनाया जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर ए दिया है तो उसी तरह हो जाएगा, और कोसेक ए बराबर हम लोग साइन 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में साइन ए, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ से साइन ए कट जाएगा तो हमारे यहाँ पर बस 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब चेक किया जाए, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा का ए नंबर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो तीसरा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदुओं ए 6 0 बी 14 0 और सी दिए से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है और वो वाला फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/2 इंटू होता है यहाँ पर देखिए कि x1 और यहाँ पर हो जाता है 23 31 12 का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए 23 31 12 क्या होता है कि यहाँ पर हो जाएगा y1 y2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये 23 हो गया। और फिर यहाँ से x2 अब हम बोले थे 31, तो इसका मतलब यहाँ पर y3 और यहाँ पर लिख सकते हैं y1 यानी कि 23 31 हो गया। और फिर यहाँ पर x3 लिख कर हम लोग 23 31 12 यानी कि y1 माइनस y2 कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो हो गया, यही फार्मूला होता है। तो देखिए यदि इसको बनाया जाएगा यहाँ पर तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर जो पहले वाला रहता है वो x1 रहता है, ठीक है। देखिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 और ये हो जाएगा x3, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि यहाँ से ये हो जाएगा y1, ये हो जाता है y2 और यहाँ से ये हो जाता है y3, ठीक है। 1/2 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन दिया है आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दिया है, इसका हो गया। आप देखिए यहाँ पर x1 कह रहा है और यहाँ पर दिया है x2 और यहाँ पर दिया है x3, ठीक है। तो हम लोग x1 x2 y3 और x3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि x1 दिया है 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और x2 यहाँ पर दिया है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और x3 देखिएगा तो यहाँ पर दिया है 16 तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कह रहा है y2 निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद y3, तो y2 में से y3 को घटा देना है। तो देखिए y2 हमारे यहाँ पर दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस y3 का मान यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हमारा दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए फिर कह रहा है कि यहाँ से y3 का मान कह रहा है, तो y3 का मान फिर से हमारा यहाँ पर दिया है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस, ठीक है। अब देखिए y1 का मान यहाँ से देखिएगा तो y1 का मान यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पर देखिए कि y1 कह रहा है तो y1 का मान यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर y1 का मान है ये वाला 0 है यहाँ पर, ठीक है। ये 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस, और y2 का मान देखिएगा फिर से यहाँ पर, तो देखिए y2 का मान यहाँ पर है 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे यदि बनाया जाएगा उससे पहले इसको इरेज करते जाए, ठीक है। देखिएगा 1/2 उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 6 होगा गुणे, अब 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर बस -8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 14, अब यहाँ पर गुणा 8 होगा क्योंकि 0 का फिर मतलब कुछ नहीं हुआ, प्लस अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 16 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके आगे यदि यहाँ पर बनाया जाएगा तो 1/2, अब यहाँ पर बनाइएगा आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ पर तो 8 हो जाएगा 48 और माइनस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 14 8 होता है 112,
तो 14 8 112 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि 1/2 इंटू, अब 112 में से 48 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 64, ठीक है, और प्लस में बचेगा 64। तो अब इसको घटा सकते हैं आप लोग 2 से, ठीक है, तो 2 से घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32 दूनी के 64। तो देखिए हमारा आ गया 32, ठीक है। तो चेक करते हैं ऑप्शन में 32 कहाँ पर दिया है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 32, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला जानना जरूरी है कि देखिए एक फार्मूला यहाँ पर होता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाता है tan थीटा, ठीक है। ये सूत्र होता है, उसी सूत्र को यहाँ पर प्रयोग कर दिया है एक बार में। देखिएगा यहाँ पर tan थीटा दिया है, क्योंकि इसके बराबर में tan थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 फिर y2 x2 y2 और यहाँ पर दिया है x3 y3 के केंद्रकों के या केंद्र के निर्देशांक कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। देखिए ये भी एक फार्मूला दिया है, जब भी इस तरीके का रूप का देगा तो एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला इसमें बताना है कौन सा है, ठीक है। देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा करके कि y1 y2 प्लस y3 ये सबको जोड़ लिया जाएगा और बटा में 3, यही जो इसका फार्मूला होता है। जो 5 नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, वो हो जाता है कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होता है। तो हम लोग उसी का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा के जब हमारा 20 दिया है तो यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जो कॉस 70 डिग्री दिया है कॉस 70 तो उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस, अब यहाँ से घट जाएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा, और माइनस इधर में कॉस 70 दिया ही है, ठीक है। तो देखिए अब होगा क्या कि ये वाला कॉस 70 से कॉस 70 कट जाएगा 0 बार में, ठीक है। तो देखिएगा कि हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो है 0 आ चुका है, जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। जो 6 था इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है कि 2 कॉस थीटा बराबर हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यदि हम लोग कॉस थीटा बराबर यहाँ पर निकाल देंगे, देखिए ये 1 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पर भागा में होगा तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कॉस थीटा का कब मान जो है 1/√2 आता है, ठीक है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि कॉस, यहाँ पर जब 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है, तब क्या आ जाता है 1/√2। तो इसका मतलब हमारा थीटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो थीटा था, यहाँ पर थीटा था, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन को चेक किया जाएगा कि हमारा 45 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो जो 7वां नंबर था इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सेक ए बराबर, ठीक है, 25/7 है, तो कह रहा है साइन थीटा का मान निकालने के लिए साइन ए का, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी होगा कि सेक थीटा बराबर कितना होता है। तो हमारा हो जाता है कि कोण बटा में, ठीक है, यहाँ पर कोण बटा में हो जाता है आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बटा में आधार। अब एक चीज़ जानिए कि हमारा कोण दे दिया है, आधार भी दे दिया है, लंब नहीं दिया है, ठीक है। तो लंब निकाल लेंगे, और लंब बराबर होता है कि √ कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कोण हमारा ये हो जाएगा 25 और आधार हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 25 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो देखिएगा कि 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, ठीक है, और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे हम, तो बच जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा लंब बराबर आ गया 24। तो हमको यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा था साइन थीटा का मान निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है कि लंब बटा में
कोण, ठीक है। तो देखिए अब लंब हमारे यहाँ पर दे दिया 24 ये वाला, तो ऊपर में हो जाएगा 24। अब कोण यहाँ पर देखिएगा तो कोण हमारे यहाँ पर कितना दिया है 25, ठीक है, क्योंकि कोण हमारे यहाँ पर ये 25 हो गया और आधार हमारा हो गया था 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो देखा जाए कि 24 बटा में जो 25 है किस ऑप्शन में दिया है, देखिए जो 24 बटा 25 दिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था 8वां नंबर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लिए कि tan में 45 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो देखिए यहाँ पर जो tan 45 डिग्री लिखा है तो हम लोग tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और यहाँ पे स्क्वायर दिया है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 1 है तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर a। तो हम लोग यहाँ पर a लिखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। तो sec स्क्वायर a होता है, ये फार्मूला आता है, ठीक है। देखिए जो ऊपर में यहाँ पर दिया है कि 1 + tan स्क्वायर a, तो हम लोग यहाँ पर sec स्क्वायर a लिख सकते हैं और बटा में हम लोग जो sec स्क्वायर a लिखा है हम लोग इसको इसी तरह रहने देंगे। तो देखिएगा आप लोग कि ये दोनों कट जाएगा, एक बार में कटेगा, ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है, ठीक है। तो जो 10 नंबर था उसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 14 का मिलान चिन्ह है, ठीक है। तो पहले जानिए कि मिलान चिन्ह जो होता है कैसे होता है, ठीक है। यदि 1 कहेगा तो हम लोग 1 लिखते हैं, यदि यहाँ पर 2 कहता है तो इस तरह से 2 लिखते हैं, यदि 3 देता है तो हम लोग 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यदि 4 देगा तो 4 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 4 बार। लेकिन यदि 5 देगा तो यहीं से चेंज हो जाता है, तो 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 4 बार लेकर ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 5 होता है, था हमारे यहाँ पर कह रहा था 14, तो इसका मतलब इस तरीके से हम लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 14 दिया था तो 14 को यदि हम लोग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 10 और यहाँ पर देखिएगा ये 5 ये 5 10 हो गया और इसमें 4 और करना है, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो देखिएगा तो इस तरीके का जो दिया है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, देखिए डी में दिया है, ठीक है। तो जो 11 नंबर था इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसको आप लोग बोल सकते हैं। देखिए एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो ऋण संख्या होता है ये क्या होता है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या जो होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या बराबर ऋण संख्या, यानी कि इसका नाम 2 है, अभाज्य संख्या है क्या। तो देखिए अब सबसे पहले एक पासा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पासा पर आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक होता है 6, ठीक है। और हमारा कह रहा है ऋण संख्या, तो देखिए यानी कि अभाज्य संख्या, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर प्रायिकता निकालने के लिए तो टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे में, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पर कितना है 6 है, ये सब कितना है 6 है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा नीचे 6 और जिसके बारे में पूछता है उसकी संख्या ऊपर लिखते हैं। तो हमको पूछ रहा था ऋण संख्या यहाँ पर, तो ऋण संख्या हमारा 3 है क्या, देखिए ये और ये 3 हो गया, 3 हो जाएगा ऊपर में, इसको कटा दीजिएगा आप लोग 3 से। तो देखिए 3 एक कम 3 3 दूनी के 6, ठीक है। तो कितना आ गया 1/2, तो 1/2 जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे हम लोग 13 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये देता है। देखिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जब भी क्षेत्रफल कहेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो 4 लिखा है इसका निकालेंगे वर्गमूल और 25 का भी निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। देखिए 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आ चुका है कि 2:5। तो देखिए यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन दिया है इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया फिर से एक बार। देखिए अच्छी तरीके से या अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक पत्ती में से एक पत्ता या दृश्य निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कह रहा है, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो लाल रंग का तस्वीर होता है, देखिए लाल रंग के तस्वीर वाला जो पत्ता होता है, ठीक है, तस्वीर वाला जो पत्ता होता है, देखिए ये कौन कौन होता है कि देखिए 2 को होता है राजा का, ठीक है, 2 को राजा का होता है लाल रंग का, हम बता रहे हैं, ठीक है। और 2 को होता है रानी का, ठीक है।
और 2 को होता है जोकड़ का, ठीक है। ये होता है लाल रंग के पत्ते की संख्या। अब देखिए हमको यहाँ पर देखेंगे कि लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना हो गया हमारा 6, ठीक है। 2 ये 4 हो गए और यहाँ से ये 6 हो गया, ठीक है। और आप लोग को पता है कि ताश के पत्ते में जो पत्तों की संख्या होती है वो होता है 52, ठीक है। कुल संख्या हमारा हो जाएगा 52, क्योंकि पत्तों की संख्या कितना होता है 52। अब कह रहा था कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने के लिए, ठीक है, तो हम बताए थे एक सवाल और भी पीछे बना था, तो उसमें हम बताए थे कि टोटल हम लोग लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो हमारा टोटल यहाँ पर आया है 52, तो ये 52 में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। और जिसके बारे में पूछता है उसी संख्या लिखते हैं ऊपर में, तो हमारा 6 आया है तो 6 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कटा देंगे इसको, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 26 दूनी के 52 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3/26 जो है इसका ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो देखा जाए कि 3/26 कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3/26, तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 और 4.8 है, ठीक है। तो इसका कह रहा है बहुलक निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बहुपद जो बहुलक है, बहुलक का एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि बहुलक बराबर हमारा एक सूत्र हो जाता है, वो हो जाता है कि 3 गुणे माध्यक, ठीक है, 3 गुणे माध्यक और माइनस होता है 2 गुणे माध्य, ठीक है। ये सूत्र होता है हमको बहुलक निकालने का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्रमशः लगा, इसका मतलब हमारा माध्य हो जाएगा 4.6 और माध्यक हो जाएगा हमारा 4.8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बना लिया जाएगा कि ये तो 3 उसी तरह हो जाएगा, और माध्यक देखिएगा तो हमारा 4 यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4.8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 गुणे माध्य का मान देखिएगा कि हमारा 4.6 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.6। अब हम इसको बना देंगे तो 8 3 के 24, ठीक है। हासिल 2 4 3 12 2 हो जाएगा 14 अंक पर दशमलव और माइनस 6 दूनी के 12 4 दूनी के 8 1 9, ठीक है। तो इसको घटा देंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और दशमलव 14 में से यहाँ पर 5 9 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5.2, तो ये आंसर हो गया। तो देखिए 5.2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में जरूर देता है। देखिए इसमें दिया है कि प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, यहाँ से 8 से लेकर 15 तक जो भी संख्या दिया है, ये सम बार है कि विषम बार, पहले गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि टोटल संख्या कितना है 7 है। तो इसका मतलब हमारा n बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि सबको गिनने पर आ रहा है 7। देखिए जब विषम बार आता है तो इसके लिए एक फार्मूला हो जाता है कि माध्यक के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, कि n+1/2, ठीक है। यहाँ पर होता है वा और उसके बाद हो जाता है पद, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें देखिएगा, इस सभी में सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा आप लोग देखिएगा तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे छोटा यहाँ पर मिलेगा आपको 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा है, यहाँ पर लिख लेंगे 6, 6 के बाद हो जाएगा 7 8 और उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 13, उसके बाद हो जाएगा 14 और उसके बाद जो लास्ट में दिया है 15। एक बार गिन लेते हैं कि 7 को है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को है। तो अब देखिए हमारा n के जगह पर चूँकि यहाँ पर लिखा गया है 7, तो हम लोग n बराबर लिख लेंगे 7 n के जगह पर +1/2 और यहाँ पर हो जाएगा वापस, ठीक है। तो देखिए 7 और 1 हो जाएगा 8 बटा में 2 और यहाँ पर हो जाएगा वा, इधर में हो जाएगा पद, ठीक है। देखिए इसको कटा सकते हैं आप लोग, 2 से कटेगा तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चौथा पद हमको गिन लेना है। तो देखिए यहाँ से ये 1 हो गया तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखिए चौथे पद पर हमारा रहा है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 12 जिसमें दिया होता है। देखिए डी नंबर में दिया है, तो जो 16 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये क्वेश्चन एक बार इस तरीके का सवाल पीछे बन चुका है। देखिए कैसे, माध्यक का कह रहा है 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है किसके, जरा देखिए यहाँ पर कह रहे हैं माध्यक का 3 गुना। तो देखिए ये माध्यक हो गया और इसका 3 गुना, यानी कि 3 से यहाँ पर गुना कर दिए और कह रहा है कि माध्य का 2 गुना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माध्य का इसका हो गया 2 गुना, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है अंतर, तो ये हो गया अंतर और कह रहा है यहाँ पर कि बराबर होता है, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पर चलते हैं कुछ क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए वही सवाल फिर से आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुलक के बराबर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आया था, जो हम लोग सवाल नीचे पढ़े थे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला यहाँ हमारा हो जाएगा बहुलक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बहुलक,
तो देखिए बहुलक कहाँ पर दिया है, चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो जो 17 था इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगे देखते हैं 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में देने वाला प्रश्न है कि एक घड़ी में या एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गुण 1 मिनट में बनाया गया जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पर कि मान के चलिए कि ये एक घड़ी है, ठीक है। जब ये घड़ी है तो इसमें जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है। तो देखिए यहाँ से जब घूमते हुए यहाँ तक जब घूमेगा घड़ी तो इसका मतलब यहाँ तक जो बनेगा यानी कि घूम कर आएगा तो 60 मिनट में बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में वो कोण कितना डिग्री का बनेगा। यहाँ पर एक वृत्त हो गया तो वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मतलब ये घंटा में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का बनेगा। तो 1 घंटा में यदि निकालिएगा, सॉरी 1 मिनट में निकालिएगा तो 360 चल जाएगा ऊपर में, ये तो ऊपर ही है, और 60 आ जाएगा नीचे में, ठीक है, कटा सकते हैं। तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब 6 डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में आ रहा है डी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ज़रा समझिएगा। देखिए कहाँ आ रहा है यहाँ पर कि आधार की त्रिज्या यदि आर हो और ऊंचाई जो है एच हो, ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कह रहा है निकालने के लिए। तो हमको बस यही याद रखना है कि बेलन का आयतन कितना होता है, ठीक है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में दिया है पाई आर स्क्वायर एच, और हम लोग आर के जगह पर आर ही रहने देंगे और एच की जगह पर एच ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग, और एक काम और आप लोग करिएगा कि बिना कहे हुए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना ये जरूरी होगा कि ए बराबर कितना होता है। ए बराबर होता है प्रथम पद, यानी कि शुरू में जो दिया रहता है वो तो हमारा दिया है 4, तो ए बराबर हो जाएगा 4। डी बराबर होता है A2 - A1, तो हम घटा देंगे 9 में से 4 को, ठीक है। तो 9 - 4 तो हमारा आ जाएगा 5। और AN मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं AN, और AN हमारा दिया 109, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 109। और एक फार्मूला यहाँ पर होता है, देखिए कि AN बराबर हो जाता है हमारा कि A + N - 1 × D होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि AN हमारा कितना दिया 109, तो यहाँ पर हो जाएगा 109, ठीक है, बराबर A का मान आप लोग देखिएगा यहाँ पर दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, अब N का मान कुछ भी नहीं दिया है तो N - 1 उसी तरह रहेगा, और D का मान यहाँ पर देखिएगा आ गया है 5, तो यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हैं 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनेगा तो 109, ये यहाँ पर इसका कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। यहाँ पर तो ये वाला आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेंगे माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अब हम इसको गुणा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5n, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बनाइएगा तो ये घट जाएगा 105 हो जाएगा, और ये 5 माइनस में इस साइड में होगा तो प्लस 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5n। तो देखिए अब यहाँ पर बना देंगे तो हमारा 110 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 5n। तो यदि n बराबर निकाल देंगे तो हमारा जगह हो जाएगा 110/5, ठीक है। तो कटा दीजिएगा तो ये 22 5 110 होता है, तो ये 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 22, ठीक है। देखिए यही जो n बराबर 22 आया, हम लोग देखेंगे कि नंबर कह रहा था 22 निकालने के लिए, तो देखिए कौन सा पद कह रहा था। तो हमारा अभी यहाँ पर देखिए कितना निकल कर रहा है 22। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में डी में दिया है, तो यही इसका जो है 22 का 20 का जो है ऑप्शन में जो है डी सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।